जी, ये आपने सही कहा। हम आप जैसे कुछ विद्वान, कुछ तो हम आवाज उठा रहे हैं इसके अगेंस्ट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम जनमानस तो बिल्कुल ही चुप बैठा है, ये भी सही बात है। राकेश पाठक जी, फिर मैं दिलीप जी के पास आऊंगा और अरुण जी के पास आऊंगा। अगर आप नफरत को धर्म की चाशनी में घोल के लोगों के सामने पेश करेंगे तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। मैं तो इसको उससे इक्वेट करता हूं कि पाकिस्तान ने भारत के लिए एक दिन आतंकवाद का अड्डा खोल दिया था, लेकिन उसमें खुद गिरा है। लेकिन आज पूरा भारत एक असभ्य समाज के रूप में जाना जाता है, एक नफरती समाज के रूप में जाना जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसी नफरत कभी कभी कुछ ऐसे देशों में पाई जाती है जहां पर इस्लाम से संबंधित कुछ चीजें होती हैं। तालिबान कहूं उसको, मैं अलकायदा कहूं, क्या कहूं, इस किस्म की नफरत तो वहां होती है कि आप इस लेवल पे घृणा कर सकते हैं दूसरे धर्म वालों से। और आप कहते हो कि आप भगवान श्री राम के चेले हो या उनके शिष्य हो। मुझे नहीं समझ में आता। विधुड़ी जैसा व्यक्ति पार्लियामेंट में आके हेट स्पीच देके चला जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। तो जो विष के बीज बोए हैं, अब फल तो लगने शुरू हो गए हैं, पर आने वाले दिनों में ऐसे फल लगेंगे, ये भारत बट जाएगा। मैं आपको बताऊं, इट विल डिवाइड इंडिया, टेक माय वर्ड्स पाठक जी। जी, बहुत कठोर शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं और आपकी आशंकाएं खुदा ना करे कभी सही साबित हों। मैं दो तीन बिंदुओं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। अरुणा जी ने बहुत विस्तार से बात कही कि हमारे परिवारों के बीच ये खाई खुद चुकी है। 100% मैं आपसे सहमत हूं अरुणा जी। हमारे मित्र मंडली में, रिश्तेदारों में, हमारे आसपास कॉलोनीज के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटी के जो उस तरह के ग्रुप्स हैं, उन सब में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय और आईटी सेल की नफरत पिछले 10 साल से लगातार बह रही है। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं। मैंने अभी 3 दिन पहले गांधी जी की एक फोटो के साथ ट्विटर और फेसबुक पर सिर्फ इतना लिखा कि हम गांधी के साथ थे, हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। ये उसूलों की बात है। सिर्फ 1.5 लाइन का, अरुणा जी, दिनेश सर, गौतम दा, सिर्फ 1.5 लाइन का मेरा ट्वीट था। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिए। मुझे उसमें आईटी सेल ने यह कहा है कि तू भी चला जा गांधी के पास, तू गोली क्यों नहीं खा लेता, तू क्या कर रहा है धरती पर। आप देखिए उस पोस्ट में कुछ नहीं है, गांधी जी की तस्वीर है और ये लिखा है कि मैं गांधी के साथ हूं। न कोई पॉलिटिकल बात है, न मोदी की आलोचना है, न आरएसएस की आलोचना है, जो हम खुलकर करते हैं। अगले 7 जन्म हम आरएसएस और नरेंद्र मोदी की विचारधारा से असहमत रहेंगे, लेकिन कम से कम इस ट्वीट में तो कुछ नहीं था। मुझे मरने के लिए कह दिया गया। एक उदाहरण ये है। दूसरी बात, अभी आपने संसद की बात कही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देश की राजधानी में गोली मारो सालों को नारे लगाते हैं और लगवाते हैं, और हमारी अदालतें कहती हैं वे तो मुस्कुरा कर कह रहे थे। तो गौतम दा जी, हमारा जो भारतीय दंड विधान बदला जा रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदला जा रहा है, उसमें स्पष्ट एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर हत्या करे, चाकू घोंप दे, कटार घोंप दे, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अदालत ने कहा है कि उन्होंने गोली मारो सालों का नारा मुस्कुराकर लगाया दिया था। अब आते हैं कि आप इसकी शिकायत किससे करेंगे। एक छोटी सी नीति कथा है। विद्यालय में एक विद्यार्थी था, एक बालक था छोटा। वो क्लासरूम में और आसपास खेलते कूदते में अपने सहपाठियों के साथ गाली गलौज करता था, बहुत गालियां देता था, कई बार शिक्षकों को भी गाली दे देता था। शिक्षक ने कहा इसकी शिकायत करते हैं इसके पिता के पास जाके। वो उसको लेके गए, उसके घर गए गांव में। पिता से कहा कि आपका बेटा बहुत गालियां देता है। पिता ने कहा अच्छा, कह रहे तू इतनी गाली देता है। और उन्होंने जो बोलना शुरू किया उसमें हर वाक्य में 2-3 गालियां और थी बेटे के पिता ने। शिक्षक ने सोचा कि अब इसके बाबा के पास, ग्रैंडफादर के पास शिकायत करने जाए। वे उसके पास पहुंचे शिक्षक जी। पता लगा वे उससे भी ज्यादा गालियां देते हैं। अंत में वे लौट आए निराश होकर। आप अनुराग ठाकुर या रमेश विधुड़ी की शिकायत किससे करना चाह रहे हैं, किससे करने जाएंगे? आप जिससे करने जाएंगे वो शिखर पुरुष से करने जाएंगे, जो कपड़ों के आधार पर नागरिकों में भेदभाव करता है, जो खुद शमशान कब्रिस्तान की बात करता है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकर सर तन से जुदा के नारे याद दिलाता है। तो आप इस समुदाय के प्रपिता के पास
कैसे शिकायत लेकर जाएंगे? कौन शिकायत लेकर जाएगा? हमारे संवैधानिक राष्ट्र राज्य में या तो अदालत हो सकती है या सत्ता हो सकती है जो इन पर अंकुश लगा सकती है। अदालत कहती है आप मुस्कुराकर किसी को भी गाली दे सकते हैं, गोली मारो कह सकते हैं। गौतम दार ने 2-3 उदाहरण दिए कि न्याय भी अब ऐसा बटा हुआ है कि वो चीन चीन कर न्याय कर रहा है। अब हमारे आपके जैसे लोग क्या कर सकते हैं? वसीम बरेलवी साहब भले कह गए हों, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। लेकिन आज इस अमृत काल में क्या ये मुमकिन है कि जो नफरत फैला रहा है उसके हाथ हम पकड़कर चूमना चाहें और उसे बेबस कर दें? बजाय इसके ये होगा कि वो हमारे ही हाथ काट देगा। इसके बावजूद इस जोखिम के साथ भी हम इस नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई भी समाज इस तरह के रास्ते पर जब चल पड़ता है तो उसका तालिबानीकरण हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक याद दिलाया अफगानिस्तान का या उन सब मुल्कों का, उन सब समाजों का जहां पर ऐसी नफरत पैदा हुई। तो ईरान जैसा आधुनिक राष्ट्र आज की तारीख में उल्टे पांव चल पड़ा है। हम भी 16वीं सदी की ओर जा रहे हैं। हम पाषाण युग में, जो अनुमा जी ने कहा, हम पाषाण युग में ही जाना चाहते हैं। हमारा समाज शायद इस कोशिश में है कि हम चकमक पत्थर रगड़ के आग निकालें, कच्चा गोश्त भुनकर खाएं, पेड़ की छाल ओढ़ें और इस तरह एक हिंदू राष्ट्र बनाएं, सनातन राष्ट्र बनाएं। एक बड़ा तबका उसमें लगा हुआ है। अंतिम बात, ये लड़ाई जिन लोगों को लड़नी है उनसे कोई चूक हुई है। अनुमा जी माफ कीजिएगा, मैंने 2017 में वर्धा में सेवाग्राम में एक कार्यक्रम में मेरा भाषण था। मैंने एक बात कही थी, मैं हर बार दोहराता हूं कि जिस वक्त ये आईटी सेल का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रादुर्भाव हो रहा था, जब ये डिजिटल दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही थी, तब समाज के बहुत सारे स्वतंत्र चेता लोग सो रहे थे और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े से बड़े नेता ट्विटर पर नहीं थे। अनुमा जी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्विटर हैंडल कब बना है ये देखिए, और माननीय नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कब बना है। उनके करोड़ों फॉलोअर हो गए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये भी कोई औजार है, ये अष्टावक्र जैसा फैलता जा रहा है और आप अपन बैठे हुए। मैं भी गुनहगार हूं उसमें। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार। तो इस सिरे से उस सिरे तक जो शरीक जुर्म लोग हैं उसमें हम सब लोग भी हैं। आप बताइए, हम सब लोगों के ट्विटर हैंडल कब बने हैं? बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कब सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया? हम तब तक बैठे हुए थे, हमको पता ही नहीं था कि इस सदी का औजार है ये। आने वाले महायुद्ध के असली मिसाइल तो ये हैं, असली मोर्टार तो ये हैं, और इनके पास ये औजार हमसे इतने साल पहले आ गए कि अब आप पिछड़ रहे हैं। ठीक है, अब उसका जवाब दिया जा रहा है, प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। अब कांग्रेस हो या हम जैसे लोग, गैर राजनीतिक लोग हों, हम जो स्वतंत्र चेता लोग हैं, हम भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और देश और समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई समाज अगर नफरत के रास्ते पर इस तरह चलता जाएगा तो मैं अपनी बात यहीं विराम दूंगा कि हमारा तालिबानीकरण होने में अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। हो सके तो इसे रोक लीजिए। जी दिनेश जी।